लोग आ जाए, फिर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। एसआईसीआई हम पढ़े थे कल, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि एसआईसीआई का बेसिक क्या होता है, ठीक है। और वो जो बेसिक बताया था उसकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डाली थी, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, ठीक है। एसआईसीआई के अंदर सबसे खास बात ये है, पहले तो आपको ये पता हो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज यानी वो जिसके अंदर ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज वो जिसमें ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। एक साल का 10% है, 2 साल का भी 20% हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या है, एक साल का 10% है तो 2 साल का 21% हो जाएगा। 21% इसलिए कि 10% जो पहले साल मिला था वो दूसरे साल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ दूसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पे भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10 का 10% 1% और मिलेगा, 21% हो जाएगा, ठीक है। कल लास्ट में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने समाप्ति करी थी, ठीक उसी तरीके से उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आज का पहला है। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है। नमस्कार, गुड इवनिंग, लव यू भाई। आइए देख लेते हैं बहुत ध्यान से। किसी राशि पर 15 महीने में 7.5% की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 महीने की समय के लिए 12.5% की दर से मिलने वाले ब्याज से 32.5 रुपए अधिक है, तो वो राशि बतानी है, ठीक है। वह राशि याद करें। ध्यान से देखिएगा, कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें और इसमें ये अंतर है, उस क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा था, योग पूछा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर राशि पूछी है। तो ध्यान से देखिएगा, 15 × 7.5, 15 सत्ते 105 होता है, 112.5 और 12.5 × 8 100 होता है। 112.5 माइनस 100, ये कितना आ गया आपका 12.5%, ठीक है। परंतु नीचे 12 भी आएगा, ठीक है। तो इतने प्रतिशत की वैल्यू आपको दे रखी है 32.50, 32.50 आपको निकालिए 100% की, ठीक है। अगर आप 100% की निकालते हैं तो ध्यान से एक चीज देखिएगा, 32.5 × 12/12.5 × 100, ठीक है, इंटू 100। अब ये चीज आपको सॉल्व करनी है, ये सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, आपको सॉल्व करना है ये। अब मैं सॉल्व कैसे करूं, सबसे पहले तो मैं 3 का मल्टीपल देखूंगा, 3 का मल्टीपल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। अब मैं आंसर देखता हूं, ये हो गया आपका 3200 के करीब आंसर होगा, क्योंकि ये तो 1 के बराबर है। 3200 के करीब कौन सा है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो ये रहा मेरा आंसर करने का तरीका, मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन को टैकल किया। यानी ये मुझे कैलकुलेशन करनी थी, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी थी, 3 का मल्टीपल 2 ऑप्शन थे, ये वैल्यू लगभग 1 के बराबर है, तो 3250 के करीब आंसर होगा, 320 नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए वाला ऑप्शन काट दिया, ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। नीचे 12 क्यों आएगा, 12 इसलिए आएगा, 12 इसलिए आएगा क्योंकि मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया हमने। एक बार और बता देता हूं, चलिए रुक जाइए, एक बार और बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते इस तरीके से, 15 × 7.5, ठीक है, बटे 12 माइनस 12.5 × 8/12, इसकी वैल्यू दे रखी है 32.5, है ना। आपको क्या निकालना है, 100%, तो आपने इसे सॉल्व किया, 112.5 100, ये हो गया 12.5 अपॉन 12%, इसकी वैल्यू दे रखी है 32.5, आपने निकाली 100% की, ठीक है। आपने निकाली 100% की, तो आपने देखा 100% की जब निकाली कि आंसर 3 का मल्टीपल आया और आंसर जो है आपका 3000 के करीब आएगा। 3000 के करीब ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये भी कट गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अमाउंट इन ईच केस, अमाउंट इन ईच केस, प्रत्येक दशा में। थ्री का मल्टीपल भाई 12 से देखा था हमने, आर वेंट आउट नहीं, आर लेंट आउट एट सेम टाइम। बहुत ध्यान से करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पास और आपके पास समान पैसे हैं, सेम मनी, ठीक है। आज ही यानी सेम टाइम के लिए हम पैसे लगाते हैं, एट सेम टाइम पर लगाते हैं, यानी आज ही आपने लगाया, आज ही मैंने लगाया। मैंने लगाया 8% के हिसाब से, आपने लगाया 7% के हिसाब से, ठीक है। पहले वाली राशि 6 महीने पहले चुकता हो गई दूसरी राशि से, ठीक है। और प्रत्येक दशा में जो मूलधन है वो 2560 था। पैसे आपको भी 2560 मिले, पैसे मेरे को भी 2560 मिले, तो आपको बताना है वो राशि क्या थी। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, P1 = P2, प्रिंसिपल सेम है। दूसरी चीज अमाउंट सेम है 2560। ये कब हो सकता है, जब इंटरेस्ट सेम हो। ये जब इंटरेस्ट सेम होगा तब ऐसा होगा। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई के अंदर इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका PR%/T। ये तो सेम है, ये भी सेम है, तो लॉजिक क्या कहता है, RT कांस्टेंट होगा। इसका मतलब RT पे उल्टा डिपेंड करेगा, जो अनुपात रेट का है टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। R का रेशियो कितना है 8:7, टाइम का कितना हो गया 7:8, ठीक है। अब जो अंतर है 1 यूनिट का वो बराबर है 6 महीने यानी हाफ ईयर के, तो ये कितने साल आ गए, ये 3.5 साल, ये 4 साल, ये 3.5 साल, यानी 8% के हिसाब से जो राशि लगी 3.5 साल के लिए, 7% के हिसाब से जो राशि लगी 4 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलाकर कितना रहा 28%। 28% इंटरेस्ट रहा, 100% प्रिंसिपल, 128% की वैल्यू हो गई 2560, 100% बराबर आ गया 2000 के, तो 2000 ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। आवाज नहीं आ रही है, बताइए क्या हो गया, आवाज आ रही है सबको।
आइए देख लेते हैं, ये 8% है, 5% नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक बार और बता देता हूँ। मैंने और आपने, देखिए मैंने बोला था पहले कि मैंने और आपने मान लेते हैं कोई राशि लगाई है, जितनी मैंने उतनी ही आपने, ठीक है। मैंने बोला था कि मैंने अगर 8% के हिसाब से लगाई, आपने 7% के हिसाब से, ठीक है। मेरे को जो राशि वापस मिल गई वो आपसे 6 महीने पहले मिल गई, ठीक है। और जितना अमाउंट मेरे को मिला आपको भी उतना मिला। सबसे पहले बात समझिए, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट समझिए। तो आपको बोला गया कि भाई प्रिंसिपल सेम है क्योंकि दोनों की सेम राशि थी, अमाउंट सेम है क्योंकि दोनों को 2560 रुपए मिले। ऐसा कब हो सकता है? जब इंटरेस्ट सेम हो, क्योंकि पी प्लस आई तो ये होता है। अब इंटरेस्ट अगर सेम है तो यानी ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट आएगा। ये अगर कांस्टेंट हो गया तो आर टी पे उल्टा डिपेंड करेगा। जो अनुपात आर का होगा टी का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा। आपने देखा आर का अनुपात कितना है 8 7, टी का कितना है 7 8, अंतर कितना है 1 यूनिट का, बराबर किसके है 6 महीने। 6 महीने यानी आधा साल। एक की वैल्यू अगर आधा है, 8 की 4 साल, 7 की 3.5 साल, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ 7% पे जो राशि लगी वो 4 साल के लिए, 8% पे जो राशि लगी 3.5 साल के लिए। अब दोनों ही केस में इंटरेस्ट तो बराबर आएगा, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। 28% इंटरेस्ट हो गया, 28% इंटरेस्ट है, 100% प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट आ गया 128 की वैल्यू कितनी है 2560, क्योंकि अमाउंट दे रखा है। 100% आपको निकालना है 2000 हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चे को क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 8 की वैल्यू 4 कैसे भाई? 1 की वैल्यू हाफ है अगर, तो 8 की वैल्यू 4 आ जाएगी। 28 कहां से आया? आप देखिए 7% का रेट है 1 साल का, 4 साल के लिए पैसे लगते हैं, तो कुल इतना कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 28%। 28% इंटरेस्ट हो गया, 100% मूलधन हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया 128%, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन में पूरे लिख देता हूँ, 10 और 6000, 12000 और 4000, ठीक है। ये शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने, मान लेते हैं मैंने 16000 रुपए उधार लिए दो बंदों से, एक आपसे एक आपके दोस्त से। आपने बोला सर मेरे अपने हैं, 6% का ब्याज लूंगा मैं। आपके दोस्त ने बोला भाई तू तो पढ़ता है, ठीक है, तेरे को सर ने सिखाया भी है, तूने सर से सीखा भी है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है सर के साथ तेरे, तो मैं लूंगा 10%, जितना मैं लेता हूँ। मैंने कहा चलो भाई मेरे को जरूरत है, दे दो दोनों, ठीक है। तो 6% पे मैंने आपसे ले लिया, 10% पे आपके दोस्त से ले लिया। और मैंने क्या पाया? मैंने देखा कि एक साल में मैंने इतना इंटरेस्ट दे दिया आप दोनों को मिलाकर 1120 रुपए। कितनी राशि उधार लेने पर? 16000 रुपए उधार लेने पर, ठीक है। 16000 पे 1120, मैंने देखा कितना परसेंट आ गया, तो 7% इंटरेस्ट दे दिया मैंने। यानी 6% मैंने लिया था आपसे, 6% पे 10% पे आपके दोस्त से, और फाइनली मेरे को इंटरेस्ट कितना पड़ा 7%। तो मैंने आप दोनों से जो राशि ली होगी वो 3:1 में होगी। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 6 गया 1। अब करने को, क्योंकि दोनों ही पूछी हैं, अगर कोई एक पूछी होती तो आप सॉल्व करते समझ आता, पर दोनों ही पूछी है तो 3:1 डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। ये गया ये गया, ये आ जाएगा ये गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से भाई टाइप करिए, भाई टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से भाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7 कैसे आया है ना, आइए देख लेते हैं। मैंने आपसे, देखिए प्रैक्टिकल समझिए, मैंने आपसे बोला कि भाई मैंने जो पैसे दिए थे 1120 रुपए ब्याज के दिए थे दोनों को मिलाकर, आपको भी और आपके दोस्त को भी। 16000 पर 1120, 16000 पर 1120। अब परसेंटेज आपने मेरे साथ पढ़ाई है, मैंने आपको क्या बोला था? अगर ये 160 होता तो 10% हो जाता, यानी वैल्यू तो 10 से कम होगी। 16 और 112 में क्या रिलेशन है? 7 का, तो 7% आ जाएगा। 7% मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए पीडीएफ मिल जाएगा भाई, टेंशन मत लो। हाँ 16000 का 7%। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा से समझाता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो आप इसे ना इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई 16000 रुपए की राशि थी, 6% पे मैंने आपसे ब्याज लिया, 10% पे आपके दोस्त से। 6% ऐसी चीज है जो कॉमन है दोनों में, तो 6% अगर मैं 16000 का ले लेता हूँ, 16000 रुपए की राशि थी मिलाकर आपसे और आपके दोस्त से, आपसे 6% पर और आपके दोस्त से 10% पर। 10% को मैं लिख सकता हूँ 6 + 4, तो टोटल का 6% 960 हो गया, प्लस क्या बचा 4% किसका? बी का, बराबर होगा किसके? 1120 के। 1120 में से मैं ये घटाता हूँ 4% की वैल्यू अगर 160 है, 100% कितना होगा 40 गुना, यानी 4000। तो बी से जो राशि मैंने उधार ली वो 4000 है, जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स में जाएंगे तो दिक्कत आएगी, और अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वो आगे के 10 रास्ते खोल देगा, 10 रास्ते कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ध्यान से समझिए ना, आप क्वेश्चनों पे क्यों जाते हैं सीधा? अगर पर्टिकुलर आपने ये वो बना लिया ना कि भाई मेरे को ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, तो दिक्कत है। आप ये देखिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपकी क्या सोच है और आप कैसे दिमाग लगा के उस इन्फॉर्मेशन से अपने क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मैंने आपको भी 6% पे पैसे लिए, आपसे आपके दोस्त से 10% पे लिए, आपसे 4% ज्यादा पे लिए ना, यानी 6% तो टोटल का हो गया ए प्लस बी का। ये ए है अगर और ये बी है, तो 6% तो दोनों का हो गया और 4% बच गया बी का। दोनों का 6% यानी 16000 का 6% 960 आ गया, प्लस 4% ऑफ बी बराबर हो गया इसके, 4% बी की वैल्यू 160, 100% की वैल्यू 4000, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक राशि कितने साल में 12% की दर से दोगुनी हो जाएगी? सीधा आंसर है, अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगाते हैं बेसिक सा। लव यू भाई, बताइए। पेन कॉपी लेके किया तो क्या किया? अब बहुत ध्यान से समझिएगा,
मैं सारी इस तरीके से बातें क्यों कर रहा हूं? मुझे पता है इन बातों का असर बोर्ड पे लिखी गई चीजों से ज्यादा है। अगर कोई बच्चा केवल इन बातों को समझ जाता है तो उसका भला वैसे ही हो गया, वो 10 जगह अपने आप ही दिमाग लगा लेगा, वो एक क्वेश्चन का नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने साल में कोई राशि दुगनी हो जाएगी? राशि का दुगने होने का मतलब है, मेरी जेब में 100 का नोट पड़ा था, वो 200 रुपए कब होंगे? 200 का मतलब है कि 100 रुपए पे 100 रुपए और ब्याज मिल रहा है, यानी ब्याज कितना हो गया? 100%। अगर राशि 2 गुना हो जाती है तो ब्याज होता है 100%, राशि 3 गुना हो जाती है तो ब्याज होता है 200%, यानी जितने गुना होती है उससे 100% हम कम कर देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली बात ये होगी 100% मुझे ब्याज मिल रहा है, कितने साल में मिलेगा ये मुझे निकालना है। इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा एनुअल रेट कितना है। एनुअल रेट है 12%, तो 12 को मैं किससे गुणा करूं कि 100 आ जाए, ठीक है? अब आपको ध्यान होगा जब परसेंटेज पढ़ी थी हमने तो मैंने आपको बताया था 1/12 किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है 8 1 सही 3%, ठीक है? ये हमने पढ़ा था ना। यानी कहने का मतलब यह है कि 12 को किससे गुणा करें कि 100 आ जाए? 12 को गुणा करेंगे 8 से 1/3, 8 से 1/3 का मतलब है 8 साल और 1/3 साल यानी 4 महीने, 8 साल 4 महीने मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करिए जल्दी से। पांच गुना बोले, पांच गुना बोलेगा भाई, पांच गुना क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इसी के अंदर, तभी तो मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। मान लेते हैं किसी ने बोला कि भाई कि जो आपका ये है क्या कहते हैं 2 गुना हुआ है, वो 3 गुना होता। अगर 3 गुना का मतलब क्या है? 200% बनाना है। 12 को किससे गुणा करें कि 200 हो जाए, ये आपको निकालना है। हमें ये तो पता है कि 12 को किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, पर ये नहीं पता 12 को किससे गुणा करें कि 200 हो जाए। अब 200 वाला निकालना है तो पहले वाले को 2 से गुणा कर दो, यानी 8 का दुगना 16, 16 सही 2/3। अगर आप 12 को 16 सही 2/3 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 16 सही 2/3 का मतलब क्या है? 16 साल 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 को 12 से गुणा करिए यानी 8 महीने, तो 16 साल 8 महीने में ये दुगना हो जाएगा, इसका डबल, क्योंकि ये तो ऐसा ही है। अगर मान लेते हैं वो पूछता है 5 गुना, 5 गुना के लिए इसका 5 गुना, 6 गुने के लिए इसका 6 गुना, 4 गुने के लिए इसका 4 गुना। कॉन्सेप्ट है ये होना चाहिए बिल्कुल दिमाग में, और कुछ नहीं, ठीक है? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये सीआई। देखिए मैंने मिक्स लिया है, ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट ना मिक्स लिया। मिक्स इसलिए कि आपको दिमाग स्विच करना आए। आपकी मामी ने मेरे को प्रणाम बोला है, मम्मी ने, चलिए उनको भी प्रणाम और उनको भी पाए लागू भाई। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 16,000 रुपए की एक राशि है, 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि त्रैमासिक लागू है? आइए ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना आप सभी को। पहला तरीका, देखिए काफी सारे तरीके यहाँ इस्तेमाल होंगे और मैं चाहता हूँ आपको एक एक मेथड क्लियर हो। 20% साल का है, पूछा गया है 9 महीने के हिसाब से, ठीक है? 9 महीने के लिए, और लागू कैसे है? त्रैमासिक के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से। 12 महीने की रेट है 20%, 12 महीने की 20% है, 3 महीने की 5%, ठीक है? सबसे बेसिक तरीका ये कि 5% के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं 16,000 रुपए की राशि लेता हूँ, 5% का मतलब हो गया 800, 16 पंजे 80 होता है, 800 और 800, ठीक? इसका 5% 40 हो गया, ये वाली राशि इसकी दुगनी लिखते हैं, इसका 5% 2 हो गया, तो ये कितना आ गया? 2400, 2520, 2522, ये मेरा आंसर हो गया। ये हो गया आपका पहला तरीका। पहला तरीका आपके सामने है जो कि ये है। उम्मीद करता हूँ ये सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करिए। पहले सबसे बेसिक मेथड बताया मैंने आपको, 4 मेथड बताऊंगा मैं इसके अंदर, 4। नहीं समझ आया? देखिए सबसे पहली बात, पूरे साल की बात नहीं है, रेट पूरे साल वाली नहीं लेनी है। रेट कैसी है? क्वार्टरली है, ठीक है? 3 महीने के हिसाब से, उसने 12 महीने के हिसाब से तो रेट दे रखी है 20%, 3 महीने के हिसाब से कितनी? 5%, मैंने 5% रेट निकाल ली। अब क्योंकि बात है 9 महीने की, यानी 3 बार ये रेट लगेगी, 3 बार। 3 बार का मतलब एक तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 3 साल वाली में। अगर 5% सालाना है, 3 साल में कितना होगा वो हो गया लगभग, ठीक है? अब मैंने देखा 16,000 का 5% 800, ये ऐसा ही हो गया जो सेम होता है। पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, उससे अगले 3 महीने, 800 800 800, इसका 5% 40, यहाँ इसका डबल लिखा जाता है, डबल लिख दिया, यहाँ इसका 5% 2522 आ गया। अब मैं आता हूँ दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है? 16,000 रुपए की राशि है, अगर 5% का इंटरेस्ट है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 21 ऊपर आएगा 20 नीचे आएगा, इसकी पावर 3, ये जो आएगा ये अमाउंट आ जाएगा। अब अमाउंट में अगर आप देखें 3 आ रहा है, 3 की पावर 3 यानी 9 का मल्टीपल, ठीक है? यानी ये 9 का मल्टीपल आएगा। अमाउंट जो आएगा, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सीआई। ये क्या है? सीआई है। अगर मैं इसके अंदर 16,000 जोड़ देता हूँ, 9 का मल्टीपल चेक करता हूँ, 16,000 का मतलब क्या है? ध्यान से देखिएगा, 16,000 का मतलब क्या है? अमाउंट क्या होता है? पी प्लस आई, ये 16,000 है, ठीक है? इसके अंकों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। अगर मैं सब में 7 जोड़ देता हूँ तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि 9 की बात हो रही है इसलिए मैंने 16,000 नहीं जोड़ा, उसका अंकों का योग जोड़ लिया। मैंने देखा कौन सा 9 का मल्टीपल आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा। 5 4 9 7 दोनों ये आ रहा है, 5 4 9 ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है? ये दूसरा तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। यानी अगर आप ऑप्शन से करते, मल्टीपल देख के करते, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए था 5% का मतलब 21 आ गया, ऊपर नीचे आ गया 20, 21 की पावर 3 यानी 9 आ गया। अमाउंट 9 का मल्टीपल आएगा, अमाउंट 9 का मल्टीपल आएगा। अमाउंट कैसे आएगा? जब इसके अंदर 16,000 रुपए जोड़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट है, ये 16,000 है, ठीक है? तब जाके आपका अमाउंट आएगा। तो आपने देखा 16, अगर आप 16,000 भी जोड़ते हैं, मान लेते हैं किसी बच्चे को ये लग रहा है कि साथ साथ क्यों जोड़ दिया, साथ साथ हटा दिया मैंने, लीजिए, ठीक है? मैंने कहा कि आपने 16,000 जोड़ा, मान लेते हैं 16 का मतलब ये 18 हो जाएंगे सभी जगह। अब मैंने 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, वो किसमें है? मेरा सी ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी सबको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो जल्दी से बाई टाइप करिए, जल्दी से। अब आते हैं अगले तरीके पे, तीसरा तरीका।
अगर मैं थर्ड तरीके पे आता हूँ, 16,000 रुपए की राशि है। थर्ड जो तरीका है और फोर्थ जो तरीका है, दोनों तरीके डीएस पे बेस है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पे। इसके अंदर एसआईसी के अंदर बहुत जगह आप एमजी कॉन्सेप्ट और डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाएंगे ये देख लेते हैं। 16,000 रुपए की राशि है, 5% के हिसाब से 3 बारी में कुल कितना सीआई मिलता है। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3a.3a² a क्यूब। अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये आप निकाल सकते हैं। 5 का क्यूब 125, एक आगे चला गया 25 75 और 176, 15.762%, 7625। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका डीएस निकाल लिया। इसका डीएस कितना आ गया, 7 2 9 कट गया, 6 5 11 5 16 और 17 यानी 8 8 7 56 यानी 2। तो जो आंसर आएगा उसका डीएस 2 होना चाहिए। ये आंसर ऐसा है जिसका डीएस 2 है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया आपका आंसर निकालने का। अब मैं आता हूँ चौथे तरीके पे। चौथा तरीका भी डीएस का ही है। किस तरीके से, आपने ए निकाला, ये ए, इस ए का डीएस आपने देखा 9 आ गया। आप बोलेंगे 9 कैसे आ गया, क्योंकि ए के फॉर्मूले में देखिए यहाँ 9 आ रहा है। 9 अगर एक बार आता है तो फिर वो नहीं जाता है। तो ए का डीएस कितना है, 9 है। बी का डीएस कितना है, 16,000 यानी 7। तो इंटरेस्ट का डीएस क्या होगा, इसमें से इसे घटाएंगे यानी 2। तो ऑप्शन से चेक करिए किसका डीएस 2 है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन को करने के आपके पास 4 तरीके हैं। ठीक है, तो आप 4 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये चारों तरीके एक एक बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई मेथड आसान पड़ेगा, कई बार दूसरा मेथड आसान पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से बाई टाइप करिए। रेट की जगह 5 क्यों लिखा है? देखिए मैंने आपसे ना एक बात बोली थी, आंसर अप्रोक्स आएगा ही नहीं इसमें। ध्यान से देखिए ना, मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि कब आंसर अप्रोक्स आता है। एक एक चीज बुनियाद से मैं रख रहा हूँ। देखिए जो उसको सिलेक्शन लेना ना, उसके लिए मैं एक एक चीज रख रहा हूँ, वो आगे डगमगाएगा नहीं अगर उसने मेरी एक बात समझी है तो। मैंने पहले आपको पढ़ाया, मैंने ये भी बताया कि कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, कितनी प्लेस बाय डेसिमल आता है वो कैसे पता लगता है, आंसर अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट है वो कैसे पता लगता है, डीएस भी मैंने पढ़ाया, डी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, ये सब मैं पढ़ा। अब मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को जो एक तरीके से ऐसे होता था, मैंने आपसे बोला ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि मैं करता हूँ। और अगर मेरे को ये 3 मेथड करने हुए तो मैं पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार और देखते हैं। देखिए कोई भी बच्चे के ना सर 5% कब आया, कैसे आया? भाई देखिए अगर क्वेश्चन होता कि सालाना रेट 20% है और एक साल के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो मैं कन्वर्ट नहीं करता। देखिए एनुअल रेट तो 20% है, पर वो क्वार्टरली लागू है, 3 महीने के हिसाब से। 12 महीने के हिसाब से रेट अगर 20% है, 3 महीने के हिसाब से निकालेंगे 5%। और आपको जो इंटरेस्ट है वो भी 9 महीने का निकालना है, यानी 3 महीने फिर 3 महीने फिर 3 महीने फिर 3 महीने, इस हिसाब से निकालना है इस 9 महीने का। ठीक है, तो पहली बात तो 20% को प्रत्येक 3 महीने के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 से भाग करके, जो कि 5% हो जाएगा। यानी 5% यहाँ पर, फिर 5% यहाँ पर, 5% यहाँ पर, 3 लगातार 5% होते हैं तो नेट कितना होता है, नेट इतना होता है। 3 लगातार 5% है, सीआई हो गया। लगातार अगर 3 5% है, ठीक है, तो 5% क्या होता है, 1/20। तो जब इंटरेस्ट निकालते हैं सीआई तो 20 से 21 हो गया, और कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ 20% का मतलब 1/5 होता है, इसलिए 1/20 लिखा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चौथा तरीका रिपीट करूं, चौथा तरीका क्या है, देखिए इसके अंदर पूरे सीआई एसआई का निचोड़ है। इस 4 सॉल्यूशन के अंदर पूरा एसआई सीआई सबका निचोड़ है इसके अंदर। मेन तरीका ये रहता है कि आप कैलकुलेशन को किस तरीके से टैकल करते हैं। अब हमने नंबर्स के बारे में समझा है, मैं केवल ना वो ज्ञान लेकर नहीं बैठा जो किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल वे में ज्ञान लेकर बैठा हूं। मैं चाहता हूं आप भी प्रैक्टिकल वे में ज्ञान लेकर बैठे, ऐसा नहीं जितना किताब में क्वेश्चन आया है केवल वही कर सकते हैं। कुछ भी दे दे बच्चा, कोई भी कहीं से पूछे हम सब बता सकते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देखा है। चौथा मेथड देखिए क्या था, अगर मैं ए निकालता, ए का फॉर्मूला आप ये लिखते, और ए जो है इसके अंकों का योग 9 आता, क्योंकि इसमें 3 है, 2 बार 3 बार, तो ए के अंकों का योग 9 हो गया। मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 16,000, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 7 हो गया, 6 और 1 7। जब मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तभी तो ब्याज आता है। ब्याज कितना आ गया, 2 आ गया। ब्याज नहीं आया, ब्याज के अंकों का योग आया। आपने चेक किया चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसके अंकों का योग 2 है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे देखते हैं। हाँ भाई उससे भी निकाल सकते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बता देता हूँ वो मेथड भी, वो मेथड वैसे यही है। आइए देख लेते हैं, पांचवा तरीका भी देख लेते हैं। पांचवा तरीका भी देख लेते हैं। इसके अंदर 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20। ठीक है, 5% का मतलब हुआ 1/20, यानी 20 का क्यूब नीचे ऊपर 21 का क्यूब। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट आपको निकालना है। आपने देखा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, 20 के क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 16,000, आपको निकालना है 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब। ये भी एक तरीका है। ठीक है, और ये कैलकुलेट पड़ेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन है, वह मूलधन क्या होगा जो 270 रुपए 40 पैसे हो जाएगा 2 साल में 4% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज से। शुक्रिया भाई। भाई जितना मैं करा दूंगा उतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, गारंटी है मेरी, बस समझ लेना सारी चीजें। वह मूलधन क्या होगा तो 2 साल में 4% की दर से इतना हो जाएगा। प्रिंसिपल निकालना है। पहला तरीका, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। 1/25 का मतलब 26 ऊपर 25 नीचे, इसका स्क्वायर क्योंकि 2 साल है। 26 के स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 270 रुपए 40 पैसे। 25 का स्क्वायर आपको निकालना है।
पहला तरीका आपका ये है, बाकी डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर। आप चाहे तो डीएस वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर ये 1/25 है और 2 साल की बात है, प्रिंसिपल मानिए कुछ ऐसा जो 25 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाए। ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं, ऐसा मानने पर जितनी भी इंटरेस्ट की वैल्यू होंगी वो सारी इंटीजर रहेंगी। केवल इसलिए मानते हैं, नहीं तो आप 25 मान के भी आंसर निकाल सकते हैं, तो भी ठीक आएगा। ये पता होना चाहिए क्यों मानते हैं। 25 का स्क्वायर यानी 625, मैंने क्या करा, प्रिंसिपल मान लिया, है ना। 625 मैंने प्रिंसिपल मान लिया, इसका 1/25, फिर इसका 1/25 और फिर 1, ये आ गया। ये हो गया 51, 625 यानी 676। तो 676 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 270.40। निकालनी है किसकी, CI बताना, 25 25 50 और एक 51। 51 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। नहीं, प्रिंसिपल निकालना है, 625 ही निकालना है। अब आप कहेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डीएस लगा लेता हूँ, डीएस लगाना सबसे बेस्ट है। अगर आप और कोई भी तरीका लगाएंगे कैलकुलेटिव पड़ेगा। अब मैंने डीएस किस तरीके से लगाया, इसके अंकों का योग 4 आ गया, इसका 4 आ गया, 4 चौक 16 यानी 7, ऊपर 7 है, नीचे कितना आ गया 12 7 19 यानी 1। तो जिसके अंकों का योग 7 होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये दूसरा मेथड है हमारा। तीसरा तरीका, अगर मैं नेट रेट निकाल लेता हूँ, 4% के हिसाब से नेट रेट कितना होता है 8.16, मैंने बताया था 28.a/100। 8.16% ब्याज मिलेगा और आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, अमाउंट की, इसलिए 108.16 हो गया। 8.16 इंटरेस्ट है, 100% प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया ये, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 270 रुपये 40 पैसे, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है 100% की। अब आप अगेन पूछेंगे कि सर ये कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर भी ये बोलूंगा आपसे कि इसको भी आपको डीएस से करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। अगर मैं डीएस से करता हूँ 4 हो गया, नीचे कितना आ गया 7 यानी 7 डीएस आ गया। और अगर आपको डीएस नहीं पता तो सोचिए ना, ये कैलकुलेशन सारी आपको करनी है। कैसे करेंगे, कोई विचार है कि कैसे करना है एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको अभी से सोच के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गए 3 तरीके। अगर मैं चौथा एक तरीका और देख लेता हूँ, अगर अप्रोक्सीमेशन का, ये मैं पता क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी जगह, मैं सही बात बताऊँ, काफी जगह मैं इस चीज को इस्तेमाल करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी इस्तेमाल करें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और ये ना बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल आप बैठे बैठे हिसाब लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि भाई 2 साल का रेट कितना आ गया 8.16, 8.16 ना लेकर मैं 10% भी ले लेता हूँ, है ना, मान लेते हैं 10% भी होता तो इतना आना चाहिए जुड़ने के बाद। अगर मैं 200 में 10% जोड़ता हूँ यानी 20, 220 आएगा, इतना नहीं आएगा, ये तो बहुत छोटा हो गया। 220 में 22 जोड़ेंगे 242 आएगा, इतना नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 225 में 22.5 जोड़ेंगे 270 नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर होगा, ठीक है। कोई मेथड नहीं है ये आपकी मैथमेटिकल नॉलेज है कि आप नॉलेज का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना आपने चीजों को समझा है। क्या वही मेथड तो नहीं है जो क्लास वगैरह में टीचर पढ़ाता है, आपने एक पढ़ पढ़ के सोचते हैं सारी दुनिया उसी से जीत ली जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो भाई टाइप करिए जल्दी से। पहले मैं डीएस लगा के बताऊं, बात तो एक है भाई, अगर मैं पहले में डीएस लगाता हूं या इसमें लगाता हूं, बात तो एक ही है, देखिए बिल्कुल सेम ही तो है, या लिखा इस तरीके से पर है तो बिल्कुल सेम। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अप्रोक्सीमेट को फिर से बताऊं, अप्रोक्सीमेट को फिर से बताऊं, पर मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बोला कि भाई 4% रेट मिलेगा आपको सीआई के हिसाब से 2 साल का, कितना मिलेगा, आपने कहा 8.16। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बताया आपने 8.16। मैं 8.16 की जगह 10 ले लेता हूं, 10 मैंने क्यों ले लिया, कैलकुलेशन करनी आसान होती है। अब मैं ये देखूंगा 10% के हिसाब से जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ा कम ही बनेगा, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू होगी। अगर मेरे पास 200 रुपए है, अगर मैं 10% लेता हूं तो 220 रुपए होगा, यानी ये तो ज्यादा से ज्यादा मिला के भी 220 बन रहा है, 270 तक तो फिर भी नहीं गया, तो ये ऑप्शन कट गया। 220 ले लिया मैंने, 220 का 10% कितना होता है 22 रुपए, मैंने बताया था ना एक डेसिमल एक प्लेस छोड़ के 10% होता है, तो 220 और 22 कितना हो गया 242, ये भी गया। 225 ले लिया मैंने, 225 में अगर मैं 22 रुपए 50 पैसे जोड़ता हूं 247.50 हो गया, तब भी 270 नहीं पहुंचा। तीन ऑप्शन सीधा सीधा उड़ गया, बचा गया चौथा ऑप्शन, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैंने बताई आप सभी को कि भाई ये 625 क्यों लेते हैं, इसका स्क्वायर ही क्यों लिया, केवल इसलिए कि ये इंटीजर आए, क्या ये वाली वैल्यू। अगर आप कुछ और भी ले लेते हैं ना, 25 ले लेते हैं, 25 से भी आंसर आ जाएगा, पर उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फ्रैक्शन थोड़ी कैलकुलेट पड़ जाएगी, इसलिए हमने ये ऐसा लिया है, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लिया, क्यूब होता है तो इसका क्यूब ले लेते हैं। जैसे आपने देखा कई जगह मिलेगा आपको 20%, 20% के हिसाब से 3 साल का, 20% यानी 1/5 3 साल का 125 प्रिंसिपल मान लेते हैं, वो केवल इसलिए ये वैल्यू इंटीजर में आए, इसमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शुक्रिया भाई बी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। मैं एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन में कम से कम 10 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि एक बार जो कांसेप्ट दिमाग में गया वो जगह जगह यूज हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कंडीशन लगाई है ऐसे नहीं अप्लाई करना वैसे नहीं करना, जो है सो है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उस राशि का इसी दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए कितना होगा। साधारण ब्याज निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है। पहला मेथड 5% क्या होता है 1/20, क्योंकि बात हो रही है 3 साल की, प्रिंसिपल मान लिया मैंने 8000, 20 की पावर 3। मैंने ये भी बताया था ऐसा हम क्यों मानते हैं। 5% अगर निकालते हैं 400 400 400, ये ऐसा ही आ गया, 5% इसका 20 हो गया, ये 40 हो जाएगा, इसका डबल लिखते हैं, इसका 5% 1 हो गया, 1261। 1261 की वैल्यू आपको दे रखी है 25 2.2।
अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो मुझे 2 गुना दिखता है, तो 2 गुना करके पॉइंट लगाना है बेसिकली आपको। आपको ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही कितना है 1200, तो 1200 का 2 गुना कितना होता है 2400, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है 240। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से। 8000 कैसा है बताया ना आपको, ध्यान से देखिए। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, क्योंकि बात हो रही है 3 साल की, तो प्रिंसिपल कुछ ऐसा मानिए जो इसके क्यूब से भाग हो जाए, यानी 8000 से, तो मैंने 8000 ही मान लिया, ठीक है। तो 8000 मानेंगे ये, और फिर आपने इसका 5%, ये तीन वैल्यू सेम होंगी, 3 साल की बात है, इसका 5% यहाँ पर, और फिर इसका डबल यहाँ पर, इसका 5% यहाँ पर। मैंने बताया था इसका डबल क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका और इसका दोनों का आता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने टोटल किया 1261 की वैल्यू ये है। अगर मैं डेसिमल भूल जाता हूँ तो देखिए 2 गुना दिखेगा, और ये चीजें बहुत जरूरी है दिखनी, ये चीजें सबको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 गुना आ गया आपका, तो इसका 2 गुना करता तो मैं 2400 आ जाता, पर एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना है 240 आ गया, 240 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका सेकंड मेथड, 5% के हिसाब से। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि भाई सीआई निकालते वक्त या एसआई निकालते वक्त दो तरीके हैं आपके पास, या तो रेट कैलकुलेट कर लो या इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं रेट कैलकुलेट करता हूं 5% के हिसाब से 3 साल का कितना होता है 15.7625%, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 252.2। वैल्यू किसकी निकालनी है? 15% की वैल्यू निकालनी है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का एकमात्र ऑप्शन आपके सामने बचता है, वो है डीएस, एकमात्र ऑप्शन। आपने क्या देखा? इसके अंकों का योग 9 तो कट गया, 6 5 11 5 16 और 1 17, 17 का मतलब हो गया 8, नीचे 8 ऊपर 8, 2 ये 9 कट गया, 2 आ गया, नीचे 8 ऊपर 8, 2 8 16 यानी 7, 7 6 42 यानी 6, जिसके अंकों का योग 6 होगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अब मेन बात ये है कि ना केवल हम यहाँ पर मेथड देख रहे हैं, कैलकुलेशन देख रहे हैं। ये कैलकुलेशन कैसे होगी, इस कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी एग्जाम में टाइम लगेगा ही लगेगा। उम्मीद करता हूं दूसरा मेथड भी सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करिए जल्दी से। अभी मुझे कराने तो दीजिए पूरा क्वेश्चन, पूरा कोर्स कराने दीजिए, फिर बताना कितना हुआ कितना नहीं हुआ। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक और चीज मैं पता क्या देखता हूँ, कई बार तजुर्बे का पार्ट है मेरा, और मैं चाहता हूँ आपको भी पता हो। अगर आप ऐसा ही निकालते तो ये तीन वैल्यू सेम आती, आती नहीं आती? बिल्कुल आती। मैक्सिमम क्वेश्चन 99%, 1% चेंज हो सकता है, 99% की बात कर रहा हूँ। ऐसा ऑप्शन देखिए जो 3 से भाग हो जाए। आप देखते हैं ये 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 ऑप्शन में नेक्स्ट पेज पे लिखना मुझे। ऑप्शन है आपके 220, 240, 245 और 250, है ना। मैं ऐसा ऑप्शन देखता जो 3 से भाग हो जाता है, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसे वेरीफाई करके देखता हूं। वेरीफाई करना बहुत आसान होता है। किस तरीके से? आपने अगर 3 से भाग करा देखिए तो क्या हो गया, ये आ गया, ये ऐसा ही हो गया, ठीक है। 5% के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका 5%, 5 20 यानी 0.2, ये कितना आ गया 252.2। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। 99% केस में इस तरीके से काम चल जाएगा। 1% रेयर चांस है कि वो 3 से डिवाइड ना हो, 1% रेयर चांस है, ठीक है। पर 99% में इस तरीके से काम हो जाता है। वेरीफाई करने से आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी होगा ना किसी में आंसर, तो वेरीफाई नहीं होगा, सीधी सी बात। कितने बच्चों को बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। 3 से डिवाइड क्यों किया? आइए देखते हैं 3 से डिवाइड क्यों किया। जब आप इंटरेस्ट निकालते हैं, आई 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 पे जितना परसेंट होता है ए, इसका दुगना 2a, और फिर जो इस पे इंटरेस्ट आता है बी, इस तरीके से आपका सी आई निकलता है। इसमें ऐसा ही कितना है 3i। 3i की अगर आपको वैल्यू पूछी गई है तो 3 का मल्टीपल होने के 99% चांस है, 3 का मल्टीपल, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा ऑप्शन देखा जो 3 से भाग हो जाता। आप में से कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, आप में से कई बच्चे ये भी 15.7625 कैसे वो भाई निकाला है ना हमने नेट रेट 5% के हिसाब से 3 साल का। आप में से कई बच्चे भी सोचेंगे सर अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन होते तो क्या करते? 2 ऑप्शन छोड़िए, मैं 3 ऑप्शन लेके देखता हूँ, यही पर ही बताऊंगा क्या करना है। मान लेते हैं 270 है, मान लेते हैं ये 210 है। बहुत ध्यान से आप ये बात समझिए, बहुत ध्यान से, ठीक है। ऐसी चीजें बार-बार नहीं बताई जाती, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, आप कहेंगे सर 3 ऑप्शन यहाँ पर आ गए, अब 3 ऑप्शन मिल सकते हैं, आपको मिलेंगे भी, पर ऐसे में क्या करना है, हमेशा मिडल ऑप्शन लेकर चेक करिए, हमेशा मिडल ऑप्शन से चेक करो। मिडल ऑप्शन से चेक करो मतलब जो 2 के बीच है वो नहीं, जो मिडल वैल्यू है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, एक बीच वाली वैल्यू होगी। बीच वाली वैल्यू कौन सी है 240, मैंने 240 ले लिया, है ना। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब 240 लेकर क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से आपको बात समझनी है यहाँ पर। अगर मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, रुक जाइए, 240 ले लेता हूँ, आंसर कितना बनाना है मेरे को 252.2। तो ये लेकर या तो आंसर इसके बराबर आ सकता है, या इससे छोटा आ सकता है, या इससे बड़ा आ सकता है ना। आपके पास ऑप्शन क्या थे 210 270 होते। अगर आप ये सोच रहे हैं ये क्या क्या हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है। अगर आप समझे कि लॉजिक देखिए, लॉजिक कितना बेहतरीन चीज है, मतलब हमें क्यों परेशान होना है, हमें सब चीजें पता है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, मेहनत ही करते रहेंगे क्या। ध्यान से देखिए, अगर मैं 240 लिया, मैंने 240 के हिसाब से आंसर आ गया 252 रुपए 20 पैसे, जो हमने पीछे निकाला था, है ना। तो यही आंसर हो गया, ठीक। अगर आंसर आता इससे छोटा, ठीक है, इससे छोटा आंसर आता, इसका मतलब मेरे को वैल्यू लेनी पड़ेगी बड़ी, मेरे को वैल्यू लेनी पड़ेगी बड़ी, तभी तो यहाँ तक आंसर पहुंचेगा। तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाता 270 हो जाता। अब मान लेते हैं आपकी वैल्यू आई इससे बड़ी,
यानी आपने इससे सॉल्व किया, वैल्यू आई इससे बड़ी, मान लेते हैं 280 आ गई, ठीक है, सॉल्व करके, जो कि इससे बड़ी है। इसका मतलब ये लॉजिक हो गया कि आंसर इससे छोटा होना चाहिए, तो इस केस के अंदर आपका आंसर 210 हो जाता। तो चेक केवल आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो है मिडिल ऑप्शन। या तो ये खुद आंसर होगा, या ये बता देगा कि इससे बड़े वाला आंसर है, या ये बता देगा इससे छोटे वाला आंसर है, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से बाई टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। आज जब 3 का मल्टीपल होगा, 3 साल की बात होगी तब होगी। अभी देखिए दूसरी क्लास है आज, ठीक है। मैं आपको मुद्दे की चीज सिखा रहा हूँ। मेरा हमेशा से टारगेट ये रहता है कि जो भी मैं बैच में पढ़ाऊं, टू द पॉइंट हो, खाली पीली टाइम वेस्ट करने की चीजें ना हो, ऐसी चीजों जिससे बच्चे को सीखने में थोड़ा सा जोर तो पड़े, पर वो पेपर में काम करे, ठीक है। पेपर में सारी चीजें आपके काम करेंगी अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो। एक ही वैरायटी को बार-बार करके कोई फायदा नहीं है, अलग-अलग वैरायटी पे अटैक करेंगे और मेथड अपना वही रखेंगे। जो मेथड मेरा है वो यूनिफॉर्म रहेगा। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 4 मेथड बता दिए, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, आप देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए लाइट चली गई है शायद, अभी स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? चलिए देखिए लाइट चली गई थी इसलिए स्क्रीन बंद हो गई है, अभी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चाइना का बोर्ड है, चाइना का बोर्ड नहीं है भाई। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अभी क्लास। देखिए हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं आपको ये चीज बता रहा था कि भाई वो लॉजिक जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक रहेंगे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, लगाते रहिए, लगाते रहिए, खेलिए इसके साथ। खेलने की चीज है ये डेली रूटीन में जैसे खेलते हैं ना, उसी तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं ये सारे। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में उतारते हैं बहुत मजा आएगा। आप बढ़िया से बढ़िया हिसाब लगा सकते हैं, हिसाब बढ़िया लग गया तो काम अपने आप ही खत्म हो गया। मैं नहीं दिख रहा? चलिए बहुत बढ़िया, अभी स्टार्ट हो रहा है, रुक जाइए। नाइट हो गई, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सबर तो करिए। आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन पे थे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस पे थे हम, है ना। इस क्वेश्चन पे थे, हाँ। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अगर 2 ऑप्शन भी एक जैसे हो या 3 ऑप्शन भी एक जैसे, मिडिल ऑप्शन का हिसाब सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हमारे पास लॉजिक है, कोई नकार नहीं सकता हमारी बात को। मैंने आपको भी बताया कि आपको मैं बता रहा हूं, आप इस चीज को नकार ही नहीं सकते। लॉजिक है मेरे पास, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करना जानता हूं। वो तभी जानेंगे जब कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएंगे, केवल क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। किसी धनराशि पर 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। इन्वर्टर भाई लगा हुआ है, 2 इन्वर्टर लगा हुआ है, डबल बैटरी का वो भी लगा हुआ है। आपको क्या लग रहा है ऐसी चल रहा है क्या स्टूडियो? सब चीज लगा रखी है आप लोगों के लिए, सारी फैसिलिटीज हैं। कई बार ऐसी चीज हो जाती है जो हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, ठीक है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ऑनलाइन क्लास में बोलना आसान होता है, पर ऑनलाइन क्लास में बहुत मेहनत लगती है पीछे से। मैं आपको सही बताऊं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर, टेक्निकल चीजें बहुत सारी देखनी पड़ती हैं। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। सी, आइए देखते हैं। देखिए 5% की ब्याज है तो पहला मेथड मेरा ये कहता है 5% का मतलब होता है 1/20। 20 का स्क्वायर यानी 400 अगर मैं मान लेता हूँ, 400 का 5%, 20, 20, इसका 5% 1। वैल्यू किसकी दे रखी है? सीआई की, यानी 41 यूनिट की। 328 यानी 8 गुना। वैल्यू किसकी पूछी है? साधारण ब्याज की, 40 यूनिट, जो हो गया आपका 320। 320 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का, यानी सबसे पहले आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। भाई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपके स्टार्ट हुआ, एक भी क्वेश्चन बच जाए ना तो बताना। वो क्वेश्चन ना ज्यादा जरूर मिल जाएंगे पर कम नहीं मिलेंगे, जो आपने देखा भी नहीं होगा ना वो भी मिल जाएगा यहाँ पर। आइए देख लेते हैं अगले पर। अगला क्या कह रहा है? अगला मेथड ये है कि भाई 5% का रेट है। मैंने आपको एक चीज बोली 300, 308, ऐसा ऑप्शन देखिए 2 से भाग हो जाए। बिल्कुल जी, एक ऑप्शन कट गया ये। अब मैं मिडिल ऑप्शन ले लेता हूँ। मिडिल कौन सा है? ये वाला 308। 308 का मतलब है पहले साल 154 रुपए, दूसरे साल 154 रुपए, ठीक है। ब्याज कितना है? 15%। 5%, 5% का मतलब है इसे 20 से भाग करना। 20 से भाग करने का मतलब है 7, 20 से भाग करने का मतलब 2 से भाग करना। 2 से भाग करते हैं 77, 7.7 आ गया। क्या ये चीज मिलाकर 328 बन पाएगा? 308 और ये 7.7 नहीं बन पाएगा, छोटा बनेगा ये। तो जो आंसर होगा वो इससे बड़ा वाला होगा। 308 से बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर जो हम ले सकते हैं? ए ऑप्शन 320। तो 320 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 320 आपका आंसर हो गया। अगर मैं तीसरे तरीके पे आता हूँ, तीसरा तरीका क्या है? नेट रेट का 5% के हिसाब से 2 साल का नेट रेट कितना होता है? 10.25, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 328। साधारण ब्याज क्या होता है? 10%, ठीक है। ये हमने निकाला था ना 2 साल का फॉर्म में क्या था? 2a/a² 2a क्या होता है? ऐसा ही होता है। 2a/a² मिला के क्या होता है? CI होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। अगर मैं यहाँ निकालता हूँ DS, 8 3 11 तो 13 यानी 4, 4 नीचे 8 ऊपर 8 यानी 5, जिसके अंकों का योग 5 होगा वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, जिसके अंकों का योग 5 है, तो ए मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए। तीनों मेथड क्लियर होने चाहिए, तीनों मेथड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीएस वाला फिर से बताऊं, आइए देख लेते हैं। डीएस वाला फिर से बताने का मतलब ये है कि कई बच्चों ने डीएस नहीं पढ़ा ढंग से। 10.25 की वैल्यू कितनी है? 328। 10% की मेरे को निकालनी है। इसके अंकों का योग कितना हो गया? 8 और 2 10 3 13 यानी 4। इसके अंकों का योग क्या है? 1। इन दोनों को गुणा करते हैं जब डीएस निकालते हैं। 4 एकम 4 हो गया। इसका डीएस कितना है? 8। नीचे 8 का मतलब है ऊपर 8 से गुणा कर दो। 8 चौक 32, 32 का मतलब 5। तो जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। अंकों का योग 5 किसका है? 3 और 2 5। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 308 से 320 वाला अभी लगातार चलेगा आगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। किसी राशि पर एक सेकंड हो जाइए। विद 101 नहीं है, विद है। विद गिवन रेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स आर इतना, तो वो राशि बतानी है कितनी होगी। राशि बतानी है आपको कितनी रहेगी। देखिए 2 साल का एसआई 900 रुपए, मतलब 450 और 450, ठीक है। सीआई है 954 यानी 54 रुपए एक्स्ट्रा। अगर मैं रेट निकालूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रेट निकालता हूं 45 होता तो 10% आ जाता। 45 के अलावा क्या है? 9। 9 कितना हो गया? 2% के बराबर हो गया। 10 और 2 हो गया 12%, ठीक है। ये आ गया। अब देखने वाली बात ये है कि आपको क्या निकालना है? सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब क्या है कि एक सेकंड रुकिए। सम ऑफ मनी का मतलब क्या है कि यहाँ जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, यहाँ जो प्रिंसिपल होगा उसका 12% ही होगा। 12% की वैल्यू अगर 450 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालनी है, ठीक है। 12% की वैल्यू अगर 450 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। आप कहेंगे 3 का मल्टीपल कैसे? इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है। आंसर में 3 की 1 पावर आएगी। ये गया, ये गया, ये भी गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करिए जल्दी से। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, रुक जाइए। मैंने आपसे बोला 900 रुपये ये दे रखा है, ठीक है। 900 रुपये आपको ये दे रखा है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है राशि की। 954 रुपये सीआई है, ये ऐसा ही हो गया मिलाकर। इसमें 54 ऐड करेंगे तो सीआई आ जाएगा। इस पे ये कितना परसेंट है? 12%। देखिए मेन चीज ये है कि ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो। ऐसा नहीं कि आप पेपर में 54 बटा 450 इंटू 100 करके कैलकुलेट करें तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने बताया था ना 450 का मतलब क्या है? 45 अगर होता तो 10% होता, 4.5 होता तो 1%, तो 45 के अलावा क्या बचा? 9। 9 कितने परसेंट के बराबर आ गया? 2%, यानी 12% हो गया। ये दिमाग में लगना चाहिए, बिल्कुल लिखना नहीं है इसके लिए आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 12% हो गया। अब जो राशि यहाँ रही होगी उसका भी तो 12% मिला होगा। रेट तो 12% निकल गई आपकी, ठीक है। तो रेट अगर 12% निकल गई तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं 12% की वैल्यू अगर 450 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी? जो कि 3750 हो जाएगी। वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने ये सोल्यूशन निकाला है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। भाई जैसे जैसे कोर्स खत्म हो जाएगा हर एक बच्चे की स्पीड बढ़ जाएगी। आपको ये लगेगा कोर्स से पहले जब हमने कोर्स लिया था तब हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं था, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों टाइम लग रहा था, क्योंकि आपने कैलकुलेशन के लिए कभी समय दिया ही नहीं। अब आप देखिए, भले ही मैं कैलकुलेशन के लिए स्पेशल कोई क्लास नहीं ले रहा यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें सारी बता रहा हूँ। वो कैलकुलेशन करने का तरीका है, और अगर आप वो चीजें अडेप्ट कर लेते हैं, देखिए स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी आपकी। जैसे जैसे हम लास्ट तक जाएंगे आप देखेंगे सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ हो गई हैं, और पहले से एक बहुत ज्यादा बदलाव है केवल इसलिए क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ गई। तो थिंकिंग डायरेक्शन बढ़ाइए अपनी। किताबों तक सीमित मत रहिए कि किताब है इसमें जो क्वेश्चन है ये आना चाहिए। उस किताब के क्वेश्चन को प्रैक्टिकल दुनिया में लाइए, ये सोचिए उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है। एग्जामिनर यही करता है, प्रैक्टिकल दुनिया की इन्फॉर्मेशन चेंज करता रहता है, कभी रेट को परसेंटेज में, कभी फ्रैक्शन में, कभी मिक्स फ्रैक्शन में, इस तरीके से देता है, और वही क्वेश्चन आपको नया लगता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज के लिए हम इतना करेंगे भाई। अभी क्वेश्चन का लेवल देखिए थोड़ा हल्का है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके। उसके बाद वो क्वेश्चन भी चलेंगे जो एग्जाम में नहीं आए हुए पर आ सकते हैं। तो सारा लेवल कंप्लीट होगा, मेंस प्लस लेवल तक जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। 12% समझ आया, 12% तो समझना भाई बहुत जरूरी था। 54 रुपये ब्याज मिल रहा है 450 रुपये पर। अगर 45 रुपये मिलता तो 10% मिलता, पर 45 थोड़ी मिल रहा है, 54 मिला, 9 रुपये और एक्स्ट्रा। 9 रुपये 450 का कितना परसेंट है? 2% है, तो 2% 10%, 12% हो गया भाई, है ना। चलिए तो आज के लिए हम इतना करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। तब तक अपना ख्याल रखिए।